दोस्तों, मैं राजू आप सबका स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। तो आज का टेस्ट नंबर 9, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा कि ऑफलाइन की टेस्ट अब डिस्कशन होगी ऑनलाइन। तो आइए सबसे फर्स्ट हमारे प्यारे शशि शरण सर के फेवरेट सब्जेक्ट जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका डिस्कशन कर लिया जाए। तो टोटल आज की टेस्ट में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं 17। तो फट डिस्कशन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी शिक्षा को सरकारी कामकाज में और उच्च शिक्षा, जैसा कि क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि कौन से गवर्नर जनरल के काल था जिसके तहत इंग्लिश में उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया और सरकारी कामकाज को बढ़ावा दिया गया। तो इसका सही ऑप्शन आप लोग बताइए आंसर, और इसका सही आंसर होगा विलियम बेंटिक। थोड़ा सा इसको आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया जाए कि हमारे जो शिक्षा पद्धति है हमारे अभी तक चल रही है तो ये किसकी देन है, तो मैकाले की इसकी, और मैकाले की है। और ये कब से है, 1835 में अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा और सरकारी कामकाज से जोड़ा गया है और इसे अभी तक लगातार चलता जा रहा है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता, पटना, इलाहाबाद, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोग के सामने होगा कलकत्ता। और थोड़ा सा और इसको अगर बता दें तो इसे इंग्लिश में अगर बोला जाता है द राइजिंग सन। और इसके संपादक कौन थे, तो इसके संपादक थे जुगल किशोर थे। इसके संपादक कौन थे, जुगल किशोर, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे। तो ऑप्शन है एओहिम, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, एक से अधिक। तो ये तो सबके याद होगा। तो चलिए अपना आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा एओहिम। थोड़ा सा और अगर बता दे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो जिस समय स्थापना हुई थी इसका नाम क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ पर हुई थी, तो बॉम्बे में। कहाँ, बॉम्बे में। ठीक, प्रस्तावित स्थान कहाँ था, तो पुणे क्यों नहीं हुआ, तो फ्लैग फैलने के कारण। शॉर्ट रिवीजन करते चले, शॉर्ट एक्सप्लेन भी आप लोगों के साथ करते चले। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी। चलिए तो आगे क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा अमृतसर अधिवेशन 1919 से जुड़े एक कांड जो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, तो बताइए। तो 1919 से जुड़ी एक कांड है जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये 1919 अमृतसर में कौन सा अधिवेशन था, तो 34वां अधिवेशन था। ध्यान दीजिएगा, कौन सा अधिवेशन था, 34वां अधिवेशन था। ठीक, और कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ते जाते हैं कि इस जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसके जांच कमेटी के लिए महात्मा गांधी ने कौन से कमेटी की गठन की थी और उसके अध्यक्ष कौन थे। चलिए आप लोग कमेंट में बताइए, इसका आंसर बताइएगा। और आगे क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि किसके राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया था, तो बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा BG तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक।
और इसमें थोड़ा सा आप लोग बता सकते हैं तो बताइए कि इसका अध्यक्ष कौन था और ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो बता दें आप लोग को 1906 था, ठीक, और कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। इस क्वेश्चन के आंसर अगर कोई पूछा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। ध्यान दीजिएगा, इसे कौन आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिटायर्ड मुस्लिम का नाम क्या था, बताइए। सबसे प्रथम मुस्लिम जिसने आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़े थे तो उनका नाम क्या था, अशफाक उल्लाह खान। तो चलिए इससे थोड़ा सा और जुड़े रिलेटेड आप लोग को बता दें तो इस कांड को अगर बोला जाए किस कांड के लिए इनको फांसी पर चढ़ाया गया था, तो काकोरी कांड के लिए। कब हुआ था भाई, तो ये कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो लखनऊ के हसनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर हुआ था, ठीक। इसमें कुछ और नाम है इनसे जुड़े हुए, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्लाह खान, इनके नाम तो हैं ही, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी इत्यादि थे। इनको सभी को यहाँ पर फांसी पे चढ़ाया गया था। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने कि निम्नलिखित में से किस महिला, ध्यान दीजिए क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट महिला है, ने दीक्षा समारोह में अपना उपाधि धारण करते हुए, उपाधि मतलब डिग्री हासिल करते हुए अंग्रेज के ऊपर, वहाँ के जो अंग्रेजी जो कुलपति होते थे, ठीक, उनके ऊपर गोली चला दी थी, शेरनी थी भाई। तो इनका नाम था बीना दास। अगर इनसे जुड़ी कुछ और बातें बता दें तो फरवरी 1900, ध्यान दीजिएगा, फरवरी 1932 को इन्होंने दीक्षा समारोह में उपाधि धारण करते समय गोली चलाई थी, ठीक। और एक कांड कहाँ के हैं, तो बंगाल के हैं। कहाँ के, बंगाल के। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि इनमें से वह कौन प्रथम भारतीय था जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया था। ध्यान दीजिए, पत्रकार के रूप में इनको जेल भेजा गया था। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, रास बिहारी घोष, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक कहा जाता है इनको। अगर थोड़ा सा और बताएं कि इन्होंने ऐसा क्या काम किया था कि इनको पत्रकार के रूप में अपने निर्वहन में जेल भेज दिया गया था। तो ये अंग्रेजों के कोल्हारपुर के महाराजा के प्रति इन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की थी, ठीक। इसके कारण इन्होंने इस जेल गए थे। और चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्थित की गई थी। और ये भी बताइए कि इंडियन जो काउंसिल एक्ट है इसको दूसरा नाम क्या है, तो मॉर्ले मिंटो। ठीक, इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, ठीक। अगर थोड़ा सा और बता दें आप लोग तो मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ क्या होता है, तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन करना था और हिंदू के लिए अलग करना था, इसके लिए ये लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के साथ चंपारण के सत्याग्रह, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल है। तो बताइए कब हुआ था सबसे पहले, तो 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में। कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर हुआ था बताइए, उस जगह का नाम बताइए और क्यों हुआ था। तो ये सबसे पहले ये हुआ था यहाँ के तीन कठिया पत्ती के विरोध में गांधी जी ने 1917 में शुरुआत किया था। तीन कठिया पत्ती क्या है भाई, तो जो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो ज़मीन था उसमें नील की खेती करना था, ठीक। जिसके लिए सबसे प्रथम आवाज़ कौन उठाए थे, तो राजकुमार शुक्ल। कौन थे, राजकुमार शुक्ल। और महात्मा गांधी इन्होंने पार्टिसिपेट 1917 में किया, ठीक। और इस आंदोलन को सफल बनाए। इनका प्रथम सत्याग्रह जो सफल था
ठीक। और महात्मा गांधी के साथ जुड़े हुए थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, JB कृपलानी, महादेव देसाई इत्यादि। चलिए, बहुत काफ़ी एक्सप्लेनेशन हो रही है। चलिए, आप लोगों के सामने ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, बताइए कौन सी उपाधि थी उन्होंने असहयोग आंदोलन के वक्त अपने उपाधि को त्याग दिया था, और ये उपाधि क्यों मिला था, थोड़ा सा ये भी बता दे तो और अच्छा होगा। तो बताते चले कि ये उपाधि इनको मिला था कैसरे हिंद की। कौन? कैसरे हिंद की, ठीक। और इनको ये उपाधि किस लिए मिला था? तो प्रथम युद्ध, याद रखिएगा, प्रथम युद्ध, जब विश्व के प्रथम युद्ध हुआ था उसमें ब्रिटिश सरकार को काफ़ी सहयोग किए थे, जिसके कारण इनको ये उपाधि मिला था। और इसी वक्त असहयोग आंदोलन के दौरान ही जमुनालाल बजाज ने अंग्रेजों के द्वारा दी गई राय बहादुर की उपाधि भी लौटाई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? बिहार स्पेशल है, तो बताइए। एलिस, हॉलवेल, बेरेस्ट, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलिस। थोड़ा सा इसको अगर और बता दे तो 1864 में अंग्रेजी सेना के साथ मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय ने संयुक्त रूप से बक्सर की लड़ाई लड़ी थी, जिसमें इसके जीत अगर किसको हुआ था तो हेनरे हेक्टर मुनरो को जीत हुई थी, ठीक। और इसी वक्त लॉर्ड क्लाइव ने 1865 ईस्वी में उड़ीसा और बंगाल एवं बिहार के क्षेत्र में द्वैत शासन लागू किए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग भी कि फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विरोध का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है खान बहादुर, लियाकत अली, मौलवी अहमदुल्ला, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला। और इससे थोड़ा सा आप लोग और क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो लखनऊ से नेतृत्व कौन किए थे 1857 को? लखनऊ से बता दे तो अच्छा रहेगा। कानपुर से कौन किए थे? और इलाहाबाद यानी बनारस से कौन किए थे? तो बता दें कि लखनऊ से किए थे बेगम हजरत महल, और कानपुर से किए थे नाना साहेब, और झांसी से किए थे रानी लक्ष्मीबाई, और इलाहाबाद बनारस से किए थे लियाकत अली। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ये आप लोग एकदम याद होगा, 100% याद होगा, तो लॉर्ड डफरिन था। थोड़ा सा अगर इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन से ही, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही इस टेस्ट में 2 क्वेश्चन आप लोग को मिल गया कि इसका महासचिव कौन थे और किसके का काल में स्थापना हुआ था? लॉर्ड डफरिन था, ठीक। और थोड़ा सा बता दें कि इसमें टोटल प्रतिनिधियों जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ था इसमें प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? जो सम्मिलित हुए थे 72, ठीक। और इसमें अधिकतर कौन थे? तो वकील थे और पत्रकार थे। चलिए, 15 क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बताइए कि सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, 1907 में हुआ था, ठीक। और थोड़ा सा और बता सकते हैं तो 1907 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे और अधिवेशन कहाँ हुआ था ये भी बता सकते हो तो बता दें। तो 1907 का अधिवेशन हुआ था सूरत में। कहाँ पे? सूरत में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन कि किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार से रिलेटेड है मुजफ्फरपुर कांड। तो 1908 में हुआ था, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। अगर कोई डेट बता दे तो और अच्छा रहेगा। 30 अप्रैल को हुआ था, 30 अप्रैल 1908 को हुआ था, ठीक। और इसमें कौन थे और किस लिए हुआ था तो थोड़ा सा बता दें आप लोग को कि मुजफ्फरपुर के जर कौन थे? किम्स फोर्ट की हत्या का प्रयत्न किया गया था किनके द्वारा? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा, ठीक। लेकिन जब मुजफ्फरपुर के जज
किम्स फोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया गया था, लेकिन गलती से बम किम के ऊपर बिका गया था। तो वहाँ के वकील थे ब्रिंगले कैनेडी, उनके गाड़ी पर गिर गया था। और उस गाड़ी में कौन थे? तो उनकी बेटी थी और उनकी पत्नी थी। उनकी मृत्यु हो गई थी और ठीक मात्र 18 साल की उम्र में, एज में। 11 अगस्त, याद रखिएगा, डेट बहुत ज़रूरी है। 11 अगस्त 1908 को किनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था? तो खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अगला क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का कि दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवकों ने प्रतिभाग किया था? तो लास्ट है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़्यादा भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा 78। ठीक। और दांडी मार्च स्टार्ट कब हुआ था? तो 12 मार्च को हुआ था। 12 मार्च 1930 को हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो गुजरात के जो इनके साबरमती आश्रम थे, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था। कितने किलोमीटर चले थे? तो 385 किलोमीटर पैदल चले थे। ठीक। ये यात्रा कहाँ पर जाके ख़त्म हुई थी? तो गुजरात के, ध्यान दीजिएगा, गुजरात के। और इरेज कर दे फिर से, अगर लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात के नवसारी जिला, नवसारी जिले में के नवसारी जिले के डांडी स्थान पे जाके ख़त्म हुआ था। और कब ख़त्म किए थे? तो 6 अप्रैल को ख़त्म किए थे। 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म किए थे। चलिए, और थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दिया जाए तो उस समय इनके साथ एक पत्रकार जुड़े थे जो अमेरिका के पत्रकार थे। उनका नाम था वेब मिलर। ये टीआर 3 का क्वेश्चन है। और वेब मिलर इनके साथ जुड़े थे। और जब इनको गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था तो इस दांडी यात्रा को आगे कौन बढ़ाए थे? तो अब्बास तैयब जी ने बढ़ाए थे, अब्बास तैयब जी ने। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोशिश करते हैं कि अभी मॉडर्न हिस्ट्री के हुआ है तो साइंस के भी लाएँ और ज्योग्राफी के भी लाएँ। चलिए, शेयर कीजिए वीडियो को।